स्वयं प्रभा चैनल को मु डॉक्टर विद्यासागर पांडे स्वागत करुच्ची। बीपीसीसी 133 ब्लॉक 1 यूनिट 2 एंड 3 जोटा कि आम आज विषय वस्तु हूँ डिसऑर्डर ऑफ एंजाइटी एंड ऑब्सेशंस। आम से विषय वस्तु विषय आज आलोचना आम आग को जीवा आम दैनंदिन जीवन में किसी ना कि मुहूर्त आम के मुहूर्त आम निजक निजे फिल करजक निजे अनुभव करते भी आम एंजाइटी फिल कर फियरफुल भयभीत हो एवरी मोमेंट एग्जाम देवा पूर्व जो प्रकार मन भितर जो प्रकार अशांत मनोभाव हुए एंशियस फील हुए आम गोटे एंजाइटी भाव में देखू। सिमिलरली इंटरव्यू को फेस करने कौन मुहूर्त आम सिचुएशन को फिल कला बेले आम एंजाइटी फिल कर प्रत्येक मनुष्य किसी ना कि मात्रा कौन ना कौन सिचुएशन से एंजाइटी फिल करते। बर्तमान आम बुझा एंजाइटी केते दूर फियर टू डिफरेंस रोचे भयभीत टू डिफरेंस रोचे ओरी टू डिफरेंस आम आज जाना प्रथम एंजाइटी डिसऑर्डर जाना पूर्व आम जाना उचित जे एंजाइटी फियर एंड ओरी भितर डिफरेंस कौन अच्छे। आम एंजाइटी को आगे जावा। एंजाइटी गोटे नेगेटिव इफेक्ट माने गोटे नकारात्मक चिंताधारा व नकारात्मक मनोभाव कह जाए से किसी सोमाटिक सिम्पटम्स ऑफ टेंशन जोटा सोमाटिक माने बॉडी प्रॉब्लम सोमाटिक सिम्पटम्स एवं ये एंजाइटी रे सदा बेले मनुष्यर मन भितर फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोचटा रही है कि आगो को कौन हम आगे किसी भयभीत हबार चांस रही आगो को बहुत किसी गोटे अनिष्टकारी घटना आउ कौन देखा जाए एंजाइटी क्षेत्र में आपण मैंने देखिए जे सेमानक भितर गोटे अप्रोचिंग थ्रेट बोली भावना आसे। अप्रोचिंग थ्रेट माने कौन ना आगो को कौन गोटे बड़ धरणर नेगेटिव घटना गोटे घटना बोली आमको आम सहित मो सहित हबार अच्छी यही प्रकार जो थ्रेट बा अप्रोचिंग थ्रेटा भितर नॉर्मली देखा जाए। आउ कौन ना मॉडरेट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एराउजल देखा जाए। ये जो एराउजल लेवल कौन से मुहूर्त बॉडी एराउजल साइकोलॉजिकल एराउजल केते मात्रा मॉडरेट डिग्री रे देखा जाए। आउ कौन ना सेमाने प्रत्येक मुहूर्त से सिचुएशन को एवॉइड करने चेष्टा करते एवॉइडेंस बिहेवियर टू द सिचुएशन जो क्षेत्र में जो क्षेत्र में गोटे एंजाइटी फियर एग्जाम हो कौन से टेंशन हो कौन से मुहूर्त गोटे लोक एंजाइटी फिल करे से चेष्टा करे से जगार से स्थान एवं से परिवेश दूरे रही से एवॉइड कर चेष्टा करे। फियर आम जी फियर भयभीत कौन डिफरेंस एंजाइटी टू ना फियर भी गोटे नेगेटिव इफेक्ट बट से इंटेंस इमोशनल स्टेट हुए। फॉर एग्जांपल आम जो कहूँ I am afraid to certain things. I am afraid to other things. सी गोटे मन भितर कॉग्निटिव क्षेत्र में कॉग्निटिवली सी गोटे I am afraid बोली सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड माने कौन ना व्यक्तिगत क्षेत्र में सी तार भावना को ही दर्शाई था एवं एथिरे कौन कौन फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स रे इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ी जीवो फास्ट रहिबो हेवी ब्रीथिंग ब्रीथिंग निश्वास प्रश्वासटा बहुत हेवी रहिबो आउ एथिरे कौन आम देखिथिलु एंजाइटी रे अप्रोचिंग थ्रेट थिले एथिरे इम्यूनियन थ्रेट माने कौन एथिरे लागिबो प्रत्येक लोक को लागिबो जे वर्तमान स्थिति रे वर्तमान रे मो पाखरे किछि गोटे बड़ धरणर विपद आसुची हे मो पाखरे ही रही छि तेणु गोटे वर्तमान परिस्थिति को नहीं जो प्रकार भयभीत भावना मनुष्य भितर रहे आम फियर बोली कहू। एथिरे एराउजल लेवलटा बहुत सीवियर मात्रा रे थाए प्रत्येक मुहूर्त लोक भावे मु केमती एस्केप करबी रादर देन ना से सिचुएशन रो मु केमिति एठू दूरे की जिबा एस्केप करिया पे चेष्टा करबी एवं सदा बेले ता मन भितर गोटे ओवरवेलमिंग अर्जेस माने इच्छा थाए बहुत प्रकार बड़ धरण इच्छा थाए कि टू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन से सिचुएशन रो बहुत आपको पड़ेगा बहुत दूर को जीवा यही प्रकार मनोभावना रही है एटा फियर फुल एंजाइटी और फियर फुल भितर एटा डिफरेंस तापर हमें बुझिबा ओरी नॉर्मली देखिबे आपण माने देखिबे कोन से सिचुएशन रे हम देखिबे जे जो मुहूर्त रे हमें कहूछु जे हमें कोन से जिंदा राजा फॉर एग्जांपल घरे लोक किछ उठे कहिले आज कोन हबो आज उठा हमको जीवा एठी की जीवा सी प्रकार जो ओरी रे आगे हम जीवा सेठी कोन हबो कोन नाही फ्यूचर सेठी कोन हम तो जानिनु से जगह नूतन जगह को जाऊछु ये प्रकार जो ओरीनेस मन भितर जो चिंताधारा रुए ताको हमें ओरी बोली कहू।
এটা ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍କିଂ କନସେପ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଏରାଉଜାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଏଭଏଡେନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାଏ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସ୍ଲୋ ରିଏକ୍ସନ୍ ଥାଏ। କନସର୍ନସ୍ ଏବାଉଟ୍ ପସିବଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଥ୍ରେଟ୍ ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସର୍ନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରତି କ'ଣ ହବ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପେଇଂ ବିଲ୍ସ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ବିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତ ୱରି ଆବାଉଟ୍ କେମିତି ଆମେ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ ଦେବୁ, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁହେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ୱରି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏନ୍ଜାଇଟି, ଫିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ୱରି ଭିତରେ is a mild level of differences are the small amount of degree of differences are there। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେ ଫୋବିଆ ଫିଅର ଆମେ ଭୟଭୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲୁ, ଫିଅର ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତଟା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ଲାଇଫ ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଯାପନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅକୁପେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ହେମ୍ପର କରେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ବୋଲି ଫୋବିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଫୋବିଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଡରର ନାଁ। এটা ଗୋଟେ ଫିଅରଠୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଫିଅର। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇରେସନାଲ ଫିଅର, ଇରେସନାଲ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥାଏ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିବା ଯେଉଁ ଭୟଭୀତଟା କାହା ପ୍ରତି ଥାଏ, କୌଣସି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରତି, କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟଭୀତଟା ରୁହେ ସେଇଟା ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ ରୁହେ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ, ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟରୁ ବା ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏ ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ଫୋବିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନର୍ମାଲି କେତେ ପ୍ରକାର କମନ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଛି? ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫୋବିଆ, ସୋସିଆଲ ଫୋବିଆ ବା ଏଗୋରା ଫୋବିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫୋବିଆଟା କ'ଣ ନା, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫୋବିଆ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ରହିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଯେମିତି ଫିଅର ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍, ଫିଅର ଅଫ୍ ଟାଇଗର, ଫିଅର ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଫିଅର ଅଫ୍ କେଟ୍, ଫିଅର ଅଫ୍ ଡଗ୍, ये सब एनिमल कैटेगरी। नेचुरल एनवायरनमेंट रे कौन ना फियर ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट, फियर ऑफ हाइट, दीज आर द सर्टेन थिंग्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट रोचे। ब्लड इंजेक्शन इंजुरी सिचुएशनल और अदर कैटेगरी ए स्पेसिफिक फोबिया कैटेगरी रे मुख्यतः आसे। सोशल फोबिया कौन ना, सोशल फोबिया होची पब्लिक स्पीकिंग फियर। जो लोक पब्लिक स्पीकिंग रे फियर रहते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से भाषण देवा, लोगों को सामना सामनी होगा, है ना, स्पीच इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल बा अन्य कहा आगे आमे गोटे किछ कहिबा, ई प्रकार फोबिया टाको आमे सोशल फोबिया बोली आमे साधारणतः कहू। एगोरा फोबिया कौन, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। फॉर एग्जांपल जो जनगहली प्लेसेस थिबो, फियर बा जनगहली रास्ता रे बा गहली रास्ता रे, रोड ट्रांसपोर्ट रे, रेलवे स्टेशन रे, फॉर एग्जांपल जो लोक मैंने भयभीत सेठी जीवा पे चेष्टा करेंगे ना, इसी स्थान में बसिया भयभीत करेंगे, ये प्रकार से जगह को आम एगोरा फोबिया बोली नॉर्मली कहूँ। आम धीरे धीरे जीवा गोटे गोटे डिसऑर्डर विषय आम जाना। प्रथमतः आम जाना जे स्पेसिफिक फोबिया गुड़ा केते प्रकार रही, किसी उदाहरण स्वरूप आम देखु एक्रोफोबिया माने हाई प्लेस। जो लोकर अत्यधिक हाई प्लेस जो देखिए बड़ बड़ उच्च जगह को जाइए देखिए, निजक निजे तल को देखिए, से गोटे भय भावना हुए, ताको कहते एकोराफोबिया। क्लस्टरफोबिया माने एनक्लोज प्लेसेस, गोटे गहली जगह गोटे छोट घर भितर जदि 10-15 जन को रखी दिया जाए, जो लोक ए प्रकार फोबिया थी से क्लस्टरफोबिया बोली फील करिवो, से जगह को दूरे रहबा चेष्टा करिवो। एवं आउ गोटे फोबिया होची जोंतरे कि लोकर बीइंग टच्ड, से ताको जदि के टच करबे बा अन्य के टच करथिले तार गोटे फोबिया रहइबो, ताको कहूचे हेपाफोबिया। ब्लड फोबिया भी रही, फियर ऑफ ब्लड, जेटा कहूँ ब्लड देखिले रक्त देखिले कौन से कहार कटि जाइए हाथ बा ब्लड बासिले सब भयभीत हो जाती किसी लोग, ताको कहते आम हेमाटोफोबिया। आउ कौन रहा ना, फियर ऑफ बीइंग एलोन, एकला रहा भी किसी लोक भयभीत लगे, ताको मोनोफोबिया बोली कहूँ। क्राउड रे रहा भयभीत लगे, ताको अपोलोफोबिया। जेनोफोबिया को जो माने स्ट्रेंजर नुआ नुआ लोक प्रति भयभीत होगा, ताको जेनोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स जो रही, ताको भी आम कहूँ ऑफिडोफोबिया। ये प्रकार बहुत गुड़े ऑब्जेक्ट को, बहुत गुड़े सिचुएशन को बहुत लोकर भयभीत थाए, तार डिफरेंट डिफरेंट नेम रही। बर्तमान आम जा
ଆମେ କିଛିଟା ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଜାଣିବା, ଫୋବିଆ ଡିଜର୍ଡର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଚର ଜାଣିବା ବା କ୍ଲିନିକାଲ ଫିଚର କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଲୋକର ଫୋବିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଲୋକ ଫୋବିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଫୋବିଆ ଡିଜର୍ଡରରେ ଶିକାର କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ବୋଲି ଫୋବିଆ ଅଛି ବୋଲି ତାର ନିହାତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିୟର ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ ଏନି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଫିୟର ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ ଏନି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଟା ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଜର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଫୋବିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଚର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିବ ନା ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଫିୟରଟା ହେଉଛି ଇରେସନାଲ, ସେ ଜାଣୁଛି, ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ତାର ଇରେସନାଲ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦେମସେଲ୍ଫ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଟା ଇରେସନାଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ବୋଲି ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରେ ନା ଏଇଟା ଫିୟରଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଓଭରକମ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଲ୍ପ କରିପାରେନି। କାହିଁକି ନା ତା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋବିଆ ଡିଜର୍ଡର ରୁହେ ତାର ଇନସାଇଟଟା ତାର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ପୋର ଥାଏ, ରୋଗର ପ୍ରତି ସଚେତନତାଟା ପୋର ଥାଏ, ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ଇରେସନାଲ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ରେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭୟଭୀତ, ତାକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭୟଭୀତ, ସେଥିରେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ବା ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫୋବିଆ ବୋଲି ହେଇଥିବ ସେ ନିଜକୁ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଫିୟର, ସେ ଫିୟରର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ସେ କେବେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଥାଏ, ଚିନ୍ତାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି ମାନେ ଡରିବେ, ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଗଲେ ଡରିବେ, ସ୍ନେକ୍ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ, ବଟ୍ ସେ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ସିଚୁଏସନକୁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଟିକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ସିଚୁଏସନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଅବଜେକ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅଥବା ବାହୁବଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରୁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନଟା ଧର ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ସ୍ନେକ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଏଡ୍ ସଦାବେଳେ କରିବ। ଯଦି ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ ଥିବ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଜି ତୋର ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ତୁ କହନା, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ରୋଗର ବାହାନା ଦେଖେଇବ ଯେ ମୋର ଏଠି କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂରେ ନ କହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତଟା ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଇ ଫୋବିଆ ଡିଜର୍ଡର ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସିଏ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍, ଆମେ ଯେମିତି ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠୁ, ଖାଉ, ବ୍ରସ୍ କରୁ, ଅଫିସ ଯିବୁ ବା କାମ କିଛି କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏନିଥିଙ୍ଗ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ, ଏନିୱେୟାର ଆମେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ପ୍ରଫେସନ, ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ପ୍ରଫେସନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଅଛି, ସେ ନର୍ମାଲ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଫୋବିଆ ଡିଜର୍ଡରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍ଟା ଗ୍ରେଟଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ। ନର୍ମାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅକୁପେସନାଲ ଲାଇଫ ଯେଉଁଥିରୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଟା, ସେ ସଂସ୍ଥାର ଲାଇଫଟା ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଏକାଡେମିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନିଂ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି ଖେଳ କୁଦ, ମିଳାମିଶା କରିବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ରିଲେସନସିପକୁ ମିନିଂଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଆମେ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ବାହାର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା, ଏସବୁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଲୋକର ଯେ ଫୋବିଆ ଡିଜର୍ଡରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସର୍ଟେନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏବେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ଆମେ ଡିଜର୍ଡରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ DSMର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାନୁଆଲ 5ର ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି। ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରୁ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଡ୍ୟୁରେସନର ଇଲନେସ୍ କେତେ ଦିନ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, କେତେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଲେ ଆମେ ଫୋବିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି କହିବା। ତାର 6-7ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି, 6-7ଟା
कैटेगरी को जब फुलफिल करुचे ताहले आमे DSM-5 कैटेगरी अनुसार आमे ताको फोबिया डिसऑर्डर बोली कहबो अलोंग विथ जो क्लिनिकल फीचर्स आमे देखो डिस्कस कलु तापे मध्य रहथिबा दरकार ता सहित आमे एबे जिबा फोबिया रो कारण विषय रे आमे जानबा लोक को काहे के फोबिया होउछ कारण कोन ता भितरे हमरो जानिबा जे कोन कोन व्हाई पीपल आर हैविंग फोबिया काहे के लोक मानन को फोबिया डिसऑर्डर होउछ तार विभिन्न तीनोटी बहुत गुड़े कारण रही आम जीवा प्रथम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहीं प्रत्येक लोकर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत इन्फ्लुएंस करे लोकर मानसिक स्वास्थ्य उपर तेणु जेनेटिक एंड टेम्परामेंटल वेरिएबल नुआ नुआ नूतन नूतन रिसर्चेस न्यू रिसर्च फाइंडिंग से पाइले कौन ना जेनेटिक रो इन्वॉल्वमेंट रही देखिलु रिसर्च कलु किसी रिसर्चर मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स भितर हमर रिसर्च करी पाइले जे ट्विन्स रो इफेक्ट रहउची एज अ जेनेटिक फैक्टर तने ट्विन्स रो जेनेटिक फैक्टर रहिला ता द्वारा देखाला मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर मच मोर प्रोन टू फोबिया देन डाइजाइगोटिक एतो ना पला कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस ता भी रहिची सिमिलरली रिसर्चर्स माने टेम्परामेंटल वेरिएबल्स जोंटा हमें genetically inherited करूचो अन्य सेटा भी रहुची जे टेम्परामेंटल वेरिएबल इज वन ऑफ द गोटे मुख्य कारण बोली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कहले आउ कोन कोन रहिची बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव छडा आउ कोन रहिला साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एइटा होज हमर मुख्य विषय कने बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आमे सेटा जानिबा दरकार जे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कोन बुझाय कोन कहे फोबिया कारण कोन साइकोएनालिटिक व्यू ऑफ जोंटा फ्रॉइड कहितले से कहले कि जे डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी स्टेम फ्रॉम रिप्रेस्ड इंपल्सेस ऑफ यू नॉर्मली देखिबे से कहले कि हमर जतले एंजाइटी हमें करू एटा गोटे डिफेंस जतले एंजाइटी हुए एंजाइटी को डिफेंड करिया पई हमर रिप्रेस इंपल्सेस ऑफ ईड एटा गोटे कोन प्लेजरेबल प्रिंसिपल मुख्यतः जानिबे ईड ईगो एंड सुपर ईगो जोंटा फ्रॉइड देइतले ईड होची हमर प्लेजरेबल प्रिंसिपल ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ରିପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରେସ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଂଜାଇଟି ଫିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ ତା ଭିତରେ ଏବଂ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରେ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଫୋବିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏ दैट रिजल्ट इन फोबिया कारण जेतले रिप्रेस्ड ହେଇକି ରହିଯାଏ କିଛି ମୋमेंट सेटा दी बहुत दिन धरि रिप्रेस्ड रही सेटा पर मुहूर्तरे फोबिया रे परिपूर्ण होता फोबिया रे डेवलप हुए से व्यक्तिर एवं रिजल्ट ऑफ एंजाइटी ड्यू टू ऑडिपस कम्प्लेक्स आउ कोन कहली ना एन स्टडी कहले एन स्टडी उडे रही छु स्टडी इन दैट इज फाउंड कि ऑडिपस कम्प्लेक्स द्वारा भी मध्य फोबिया हुए ऑडिपस कम्प्लेक्स का द्वारा ना जोंतरे देखिए दी प्रकार कॉम्प्लेक्स अछि हमर फेलिक स्टेज रे डेवलप फ्रॉइड रो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज भीतर देखा जाय इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल भीतर बा गर्ल्स भीतर देखा जाय कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रे कोन हुए ना नॉर्मल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रे हमर जते बेले ओटे पुओटी तार माँ प्रति एफेक्शन था एवं बापा प्रति घृणा था सेते बेले से माँ रो जो एफेक्शन का न पाए करी से कोन जते देखे बापाटा ता माँ को अत्यधिक भल पाउछि से तार शत्रुता डेवलप हुए सेहिटू से उडे फोबिक रिएक्शन डेवलप करे तब से एफेक्शन ता माँ न पाए सो इट्स आई मीन साइकोएनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन दैट से माने कहिले जे ई ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी गोटे मुख्य कारण हमर फोबिक डेवलप होबार बिहेवियरल पर्सपेक्टिव रे अनदर आइडियोलॉजी बा हमर तार पॉइंट ऑफ व्यू से कोन कहले जे हमें फोबिक बिहेवियर ता नॉर्मली सिखोछु कोन सिखोछु ना अन्य मानन को सिखोछु आउ किछि कोन ना बाय ऑब्जर्विंग द फियरफुल एक्ट ऑफ सिचुएशन अन्य माने केमिति से सिचुएशन को डील करछंती मो बाबा केमिति डील करछंती त तार पुओ हिसाब रे मु भी से अनुसार सिखिली मोर टीचर मोर सीनियर मोर भाई भौणी मोर बंधु बांधव समस्त को देखिली से प्रत्येक सिचुएशन रे से केमिति डील करले मु सेइटु देखिकी सेइटु मु निजे को निजे ग्रहण करली बा निजे को निजे सिखिली सेइ बळे भाबरे हमें देखिबा आउ कोन कहले ना क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल अनुसार बिहेवियरल पर्सपेक्टिव डिफाइन करले कि हमें फोबिया को एक्यूज करछे माने ग्रहण करनु केमिति ना कंडीशनिंग प्रिंसिपल हिसाब गोटे जगह को बोलू से जगह थरे डरी गलू ता पर मुहूर्त रे से सिचुएशन को जबे भी देखू जीवो से प्रकार भावना आसी जे एई जगह हमें डरी दिलु तने हमें एई प्रकार सिचुएशन आसीबो एवं सेटा हमें एक्यूज करलु ग्रहण सिक्की नेलु से सिचुएशन का एसोसिएटेड हे गला
जो फियरफुल मोमेंट एनी थिंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट कौन सी मुहूर्त रे कौन सी ऑब्जेक्ट सहित कौन सी घटना सहित यदि कौन सी प्रकार दुर्घटना घटे से मुहूर्त रे हम सीखी जाऊ जे नहीं एठी किसी बड़ घटना पर मुहूर्त रे हम सही सिचुएशन गले से ऑब्जेक्ट को सामना कले से प्रकार मन रे भयभीत भावनाटा आसे एना एटा गोटे हम एसोसिएट बा कंडीशनिंग करते हम सेठू सीखी जाऊ कंडीशनिंग थ्रो रे हम सेठू सीखी जाऊ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहले जे हमर किछटा बायस होउछ अटेंशन मेमोरी कॉग्निटिव बायस ता द्वारा भी फोबिया हमर डेवलप होउछ जो बायस जो अपन से सिचुएशन प्रति ଗୋଟେ नेगेटिव चिंताधारा बा जो भ्रांत धारणा रहुଛି ता द्वारा हमर फोबिक डिसऑर्डर डेवलप होउछ आउ कोन ना अटेंशन टू थ्रेटनिंग किछि लोकंकर गोटे व्यक्तिगत क्षेत्र रे से साधारणतः देखिए प्रत्येक मोमेंट रे प्रत्येक सिचुएशन को से गोटे वेरी थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन हिसाब रे वेरी अटेंटिव कौन से थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन हो दे आर वेरी अटेंटिव टू इंटरप्रेट एवं से लोक माने साधारणतः नेगेटिवली प्रत्येक सिचुएशन को इंटरप्रेट करंती इथि पई से लोक माने नॉर्मली भयभीत बा फोबिक डिसऑर्डर रे आक्रांत होते बोली लोक माने बा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव सेटा को व्याख्या कले इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कहले कि स्टिमुली जो हमें जो कौन सी वस्तु को तार फॉर एग्जांपल सपटे हो बा पानी टे हो बा हाइट हो बा माउंटेन बा क्रॉस प्लेसेस एटा को हमें कोन करछ ना पूर्व पुरुषरु समस्त को देखि आसु से माने सही सिचुएशन के प्रति डरी आछुंती हैला साप देखिला माने भय देखना साप कामुडी दिला हमकु हमें मरि जीवो बाघ देखिला भय देखना बाघ हमकु अटैक करबा खाइ जीवो बा अन्य कोन सी हाइट दूर जगह बहुत उच्च जगह को गले आम पड़ जीव काले कौन हो ये प्रकार जो भयभीत भावना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ बा इवोल्यूशन सेटा हमर डेवलप होई कि अछि ता द्वारा हम मन भीतर सेटा गोटे रही जाय जे ये कौन सी जे ए सिचुएशन गुरा करे भयभीत आसीबाटा स्वाभाविक ता द्वारा मन भीतर हमर फोबिया डेवलप हुई ई सब रहिला विभिन्न प्रकार थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो मैंने आगर डिफाइन कर कि कहीं फोबिक डिसऑर्डर डेवलप होछि तापर हम देखिबा जानिबा ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया हम फोबिया को केमते ट्रीटमेंट करिया बहुत प्रकार ट्रीटमेंट रही छी मुख्यतः बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आउट होछि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रे कोन ना हम ताको मेडिसिन थ्रो रे देई करी बा कोन से ड्रग्स थ्रो रे देंती डाइक्लोसेराइन कंजक्शन पे हमें दो विभिन्न प्रकार मेडिसिन थ्रो रे हमें ताको हमें ठीक करि पारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कोन ना गोटे होछि एक्सपोजर थेरेपी और होछि मॉडलिंग एक्सपोजर थेरेपी रे हम कोन करबो ना से व्यक्ति को बारंबार जो विषय वस्तु बा जो घटना जो वस्तु को बा जो सिचुएशन रे जो ऑब्जेक्ट रे डर होछि ताको सही सिचुएशन को सामना करेबा बारंबार ताको एक्सपोजर करेबा विभिन्न प्रकार टेक्निक रही गोटे हूँ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और गोटे हूँ फ्लडिंग वर्चुअल रियलिटी ये प्रकार टेक्निक थ्रो रे हम कौन करबा से व्यक्ति को बारंबार से भयभीत सिचुएशन के प्रति सामना करेबा हुए तो फिजिकली सामना करेबा बा चिंता थ्रो रे इन विवो बा इन विट्रो एक्सपोजर भी रही ता थ्रो रे भी हम करि परिबा बार अत्यधिक मात्रा रे गोटे थ्रेटनिंग सिचुएशन देई परिबा जो थ्रे के भयभीत अचानक आसी जीवो तेणु ता द्वारा ता मन भीतर जो से सामना कर धीरे धीरे सामना करे 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 से कौन कर से तार भय था धीरे 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 दूरे गोटे उदाहरण स्वरूप आम तुमको कहबी जे कौन से कुकुर प्रति जब भय आसूँ आम कौन करूँ ना दूर से कुकुर को देखिलु तार किसी दिन पर दूर देखी 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 आउ कि पाखक जीव तापर आउ कि पाखक जीव एमती धीरे धीरे पाखक जाके छुईला सहित किसी दिन छुईला सहित टच कर सहित बुलेबू देखिए से कुकुर प्रति भयटा धीरे 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 पड़े जाए ये प्रकार आम कहूँ एक्सपोजर थेरापी जो सिस्टमेटिकली आम तार भयटा को सेंसिटाइज कर धीरे धीरे दूर करने चेष्टा करुँ वर्चुअल रियलिटी भी आम नुआ रिसर्चर मैंने वर्चुअल रियलिटी थ्रो भी भव्य को दूर कर दर्शे सिमिलरली मॉडलिंग ऑब्जर्विंग अनदर पर्सन जदि मुझे न जाई पारुचे आमे कोन करिया ना कौन थेरापिस्ट हो बा कौन फैमिली मेंबर्स हो से देखिबा से केमती डील करूछन्ते फॉर एग्जांपल रियल लाइफ रे हो और इन मूवी रे हो देखि कि हम सेटा को सिखिबा जे नहीं ये करि परछन्ते माने मु भी करि पारि मोर थेरापिस्ट करि परछि मोर मॉडल जे करि परछि मो फैमिली मेंबर्स के करि परछि मतलब आई कैन डू इट हम धीरे धीरे से चेष्टा करिवो से भव्य को दूर करिवा ता सहित टीचर माने पाइले कि ड्रग कंजक्शन विथ एक्सपोजर थेरापी जदि हम
फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन दौर ता सहित जब आम साइकोथेरापी ट्रीटमेंट जमीक एक्सपोजर थेरापी दौचु ताहले तार ठीक हबार संभावना अधिक बढ़ी जाए। यही प्रकार विभिन्न प्रकार ट्रीटमेंट आमर फोबिया प्रति रही अच्छे। गोटे फोबिया जानवे जेटा हूँ सोशल फोबिया अन्य नाम कहूँ सोशल एंजाइटी बोली तार क्लिनिकल फीचर जोटा आम बुझी क्लिनिकल फीचर कौन ना भी से व्यक्तिर परसिस्टेंट माने कंटिन्यूअस फियर इरेशनल फियर जनरली लिंक टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल जदि ता सामने कई लोग थिले पब्लिक फियर जेटा कहले पब्लिक फियर पब्लिक स्पीकिंग करबा परफॉर्मेंस रहिबा पब्लिक रे खाइबा पब्लिक रे किसी लेखिबा पब्लिक रे किसी एक्टिविटी करबा ये तांको बहुत डर पब्लिक सामना को करबा माने से मानकर भयभीत आरंभ हो जाए से निज निज भीतर निजर निजर निज भीतर फिजियोलॉजिकल बॉडी सिम्पटम्स सब धीरे धीरे डेवलप करने ପାଇଁ चेष्टा करेंगे। पर्सन ट्राई टू एवॉइड सिचुएशन बारंबार से चेष्टा करेंगे से व्यक्ति जे नहीं मुझे दूर जगह जी एठू मो रही नहीं ये जगह गले माने मुझे प्रॉब्लम आसे तेणु बारंबार चेष्टा करेंगे मुझे केमिति ये जगह दूरे के फियर नॉर्मली से लोक जो मान सोशल फोबिया थाए से जो फियरटा कंसर्निंग विथ कंसर्न जो एक्सेसिव स्वेटिंग ब्लशिंग आर कमन स्वेटिंग बहुत बड़े जब से सिचुएशन को सामना को आसी देखिए हठात आपन को कहा जो जो जाइए आप स्टेज रे परफॉर्मेंस करते आप किसी प्रिपरेशन करना हठात आप मन भर स्वेटिंग फेटिंग आसे डर आसे से मुहटे कौन कह लोक कौन भावी कौन केमी कहि निजे निजे भीतर डर भावना क्रिएट करके निजर फिजियोलॉजिकल सब सिम्पटम धीरे धीरे डेवलप हो ता व्यतीत आउ कौन करेंगे ना पर्सन रिकग्नाइज ये व्यक्ति जहाँ सोशल फोबिया थी से रिकग्नाइज कर फियरटा एक्सेसिव एंड अनरिजनेबल अत्यधिक मात्रा रही अनरिजनेबल कौन युक्तियुक्त ना जो थे कि इनसाइटा भी एब्सेंट किसी मात्रा थाए और इनसाइट इज देयर इंटरफेयर ये जो फोबिया जो सोशल फोबिया जो तार दैनंदिन नॉर्मल फंक्शनिंग तार ऑक्युपेशनल लाइफ तार एकेडमिक लाइफ तार सोशल लाइफ तार रिलेशनशिप लाइफ इज गेटिंग ग्रेटली अफेक्टेड तार अफेक्टेड बहुत रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस सांग मान सहित मिलामिशा करना नहीं सदाबे दूरे रही पब्लिक स्पीकिंग जो सांग मान गहन किसी कहना ना से कहीपर ना दूरे सब एकाकी रहा चेष्टा कर द्वारा कि कौन ना रिलेशनशिप विथ पियर्स अदर ग्रुप सहित तार हेम्पर यहाँ द्वारा से निज निज भीतर चिंताग्रस्त हो पड़े जे मुझे तो किसी क्या सहित मिल पारना क्या सहित भलसे कथा पारनी क्या सामना कर सिचुएशन को हैंडल कर आगे केमती करेंगे ये प्रकार चिंताधारा मन भीतर धीरे 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 बढ़ी डिस्ट्रेस परिणत कराए ये रोज विभिन्न प्रकार क्लिनिकल फीचर्स किंतु डायग्नोसिस करबा पर आम जाना डीएसएम बा आईसीडी को आम फॉलो करके तार जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल करवा केते दिन ड्यूरेशन रहा दरकार से जानिकी आम डायग्नोसिस जीवा यार भी मुख्यतः कॉजल फैक्टर रही कौन कौन ना बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर एवं साइकोलॉजिकल फैक्टर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन कोई ना से कौन कोची जेनेटिक एंड टेम्परामेंटल फैक्टर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जोंटा कि सोशल फोबिया रे रही सोशल फोबिया रे रही साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन ना बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन जो माने बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते जमी पावलोव वाटसन हो स्किनर हो से कौन कहले ना ट्रॉमेटिक कंडीशनिंग एक्सपीरियंस लोक मैंने जिते कौन प्रकार ट्रॉमेटिक लाइफ इंसिडेंट से जो एक्सपीरियंस करती द्वारा से कंडीशनिंग रे परिवर्तन डेवलप हो जाए से निजर सोशल फोबिया डेवलप हुए कहीं कौन सोशल सिचुएशन जब थे आप जाइए आप सामना करेंगे द्वारा किसी कौन अघटना घटी जहाँद्वारा कि आप बहुत लज्जित फिल करेंगे आपको बहुत अपमान फिल हो पर मुहूर्ते जो आप जी से मोमेंट आप गोटे से ट्रॉमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस आसो केमती पब्लिक मैंने प्रति रिएक्शन थिला तुम केमती खराब परफॉर्मेंस थिला यही प्रकार चिंताधारा बारंबार आसो कहीं थे आप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कर माने से सिचुएशन पुणी आगत को आउ थे आसो निज मन भर यहाँ से बिहेवियरल वाला
बिहेवियरल पर्सपेक्टिव वाला तांकर पॉइंट ऑफ व्यू रो कहले कॉग्निटिव फैक्टर्स कौन कहले बा कॉग्निटिव जो माने थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव जे कहले हम जेते फोबिया सोशल फोबिया हम मन भीतर बा हम निजे निजे गोटे नेगेटिव स्कीमा डेवलप कर दे टू द सिचुएशन ए सिचुएशन रे ए भलिया हबो ए नेगेटिव हबो मतलब फॉर एग्जांपल पब्लिक फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तर जे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नेगेटिव स्कीमा ना लोक मान बहुत सिस्टर यदि सामना करे कि छोटे स्पीच कहबे लोक मान निहाती मतलब खराब भाबे मो द्वारा एटा संभव हबो नहीं लोक मते चप्पल मारिबे बा लोक मते किछि टेका पपाड़िबे लोक मते गाली गुलज करबे मोर परफॉर्मेंस खराब हेले मोर मु लज्जित होई जिबे मु लोकन को सामना करि परबे नहीं ए प्रकार नेगेटिव स्कीमा धीरे धीरे डेवलप करबे निजे को निजे डिग्रेड करबे निजर इवैल्यूएशन को सेल्फ एस्टीम ता को डिग्रेड करबे है ता द्वारा इरेशनल बिलीफ सिस्टम टा को मोर स्ट्रांगर अपन निजे निजे डेवलप करेबे डेवलपिंग डिसफंक्शनल वेज ऑफ थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ दिस इंडिविजुअल धीरे धीरे डेवलप करे बहुत जतर डिसफंक्शनल तार थिंकिंग पैटर्न तक डिसफंक्शनल है जीवन आउ कौन है ना सोशल स्किल डिफिसिट मॉडल कहले ना ये जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लोग देखो तार कारण हो लैक ऑफ सोशल स्किल सोशल सहित मिसी पारे सोशल कनेक्टिविटी केमती लोगन सहित मिसिबा केमती कथबार्ता करिया केमती सामना करिबा लोगन को निज आड़ को आकर्षित करिबा से प्रकार जो स्किल ता से लोग शिखि न था प्रथम से तार सोशल फोबिया डिजॉर्डर डेवलप ये प्रकार विभिन्न प्रकार कारण विभिन्न मॉडल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से देले ये जानिबा ट्रीटमेंट ऑफ सोशल फोबिया केमती हे करू दी प्रकार ट्रीटमेंट गोटे मेडिकेशन ट्रीटमेंट गोटे सीबीटी ट्रीटमेंट है सीबीटी रे हमें कोन जामे जान सीबीटी रे फुल फॉर्म होचे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जों तरह हमें कॉग्निटिव एवं बिहेवियरल वेज ऑफ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट रहउची जों ते कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कॉग्निटिव हमें केमती लोगन को एजुकेट करिबो रिगार्डिंग देयर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे सोशल फोबिया रे डेवलप होची ताको दूर करिया पय डिफरेंट कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक यूज करिबा ता द्वारा कि धीरे धीरे सोशल फोबिया टा डेवलप हो कान कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग रो मुख्य उद्देश्य होची हमर चिंताधारा को ही रिस्ट्रक्चर करिया हमर जो नेगेटिव चिंताधारा हो बा बायस्ड चिंताधारा हो बा जो प्रकार फॉल्स बिलीव हम डेवलप कर ताको ही हमें चिंता पर पॉजिटिव परिवर्तन कर नेगेटिव पॉजिटिव को हमें आनिबा एवं जते प्रकार भूल धारणा हम डेवलप करि थाउ ताको हमें परिवर्तन करबा एटा अछि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मुख्य उद्देश्य सिमिलरली मेडिकेशन बा हमर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी रही छी जोंतरे एंटी डिप्रेसेंट जेंते मोनोमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर एसएसआरआई जेंते सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिफ्लेक्स इनहिबिटर्स ये सब भी मध्य दिया जाय पारे ताद्वारा लोकर किछिटा सिम्पटम्स रिड्यूस हो मेडिकेशन रो रिसेंट रिसर्च से पाइले जदि हम मेडिकेशन अलोंग विथ सीबीडी दउछु ताहाली तार सोशल फोबिया ट्रीटमेंट मच फास्टर वे कंपेयर टू एबे जानिबा पैनिक डिसऑर्डर आ गोटे मुख्यतः ए डिसऑर्डर जोंतरे कि मुख्यतः लोक व्यक्तिगत समस्या कौन रही है कौन से पैनिक डिसऑर्डर देखिए लोक हठात बसी थे तार गोटे हठात सडन सिम्पटम्स ऑफ सडन सिम्पटम्स धीरे धीरे अचानक गोटे सिम्पटम्स डेवलप एवं अनएक्सप्लेन्ड बाउट्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी कौन रहबा ना फियर ऑफ लॉजिंग कंट्रोल मु निज भीतर कंट्रोल रखि पाबे मु निजे पागल हो जाउछ हार्ट अटैक हे जिवो चेस्ट चोक हे जिवो सडन डेथ मोर हे जिवो रास्ता चलते हठात चेस्ट चोक होए लागिवो निजे को ये प्रकार जो भावना बा भय पैनिक मोमेंट आसे लोकर ये मुख्यतः पैनिक डिसऑर्डर सिम्पटम्स बोली आपण जानिबे एतरे कोन एटा एफेक्ट सडनली ऑल ऑफ सडन निजे भीतर गोटे फिजियोलॉजिकल रेजोल्यूशन साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स सब डेवलप एवं धीरे धीरे डेवलप एटा पिक्स रैपिडली बहुत जल्दी एटा हब बहुत जल्दी सिवियरिटी भी पड़ेगा एवं एटा मुख्यतः 15 ରୁ 20 मिनट्स पर्यंत रुए एवं परसिस्टेंस कन्सर्न्स अबाउट वरी एंड एडिशनल पैनिक अटैक फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिम maladaptive changes in behavior related to the attacks मते एते कोन करियो ना से सदाबले परसिस्टेंस ओडी रहबो बारंबार रहबो बारंबार चिंता लेबो मोर किछ जे मुझे बाहर को जाउ छी पैनिक अटैक हे गेला मरि जीवे मोर तक मोसे तो केही नथिबे कोन हबो पब्लिक प्लेसेस रे केही हेल्प करबे न करबे एवं ता द्वारा जे किछटा बिहेवियर रे maladaptive changes आने ता द्वारा के तार सोशल ऑक्युपेशनल एंड पर्सनल लाइफ बहुत व्याघात घटित ए प्रकार रहला किछ क्लिनिकल एस्पेक्ट हमें भी जानिबा कि केमिति पैनिक आ एंजाइटी भितर डिफरेंस हम जानि दिलु एंजाइटी होची सिम्पटम्स विषय डिस्कस करलु एबे जानिबा हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड पैनिक अटैक
पैनिक अटैक टा सिम्पटम्स टा डेवलप एब्रुप्टली माने अचानक डेवलप संगे संगे डेवलप एवं एटा बहुत जल्दी सीवियर पीक है बहुत आग को बढ़ी बहुत सीवियर डिग्री को बढ़ी यूजुअली रिच पीक इंटेंसिटी विद इन 10 मिनट भीतर बहुत जल्दी एटा सिम्पटम्स टा फास्टर ग्रो करिवो एवं धीरे धीरे 20 ରୁ 30 मिनट भीतर एटा सबसाइड कर जाए धीरे धीरे कमी जाए एवं रेयरली लास्ट मोर देन एन आवर रेयरली पैनिक अटैक टा 1 आवर ରୁ लास्ट गोटे घंटा भीतर नॉर्मली सिम्पटम्स रो सब सिम्पटम्स रो सबसाइड हो जाए बट एंजाइटी डज नॉट हैव एन एब्रुप्ट ऑनसेट केते बेले भी तार एब्रुप्ट ऑनसेट से धीरे 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 ग्रेजुअल ऑनसेट का इंसिडियस ऑनसेट थाए विभिन्न प्रकार ऑनसेट रही छै एब्रुप्ट हो ग्रेजुअल हो इट नॉर्मली ग्रेजुअल ऑनसेट रे नॉर्मल लोक मान के भीतर धीरे 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 एंजाइटी डेवलप हो एवं सिम्पटम्स आर नॉट एज इंटेंस एज इन पैनिक इन पैनिक रे इंटेंस लेवल का बहुत जल्दी इंटेंस हो जाए सी सिम्पटम्स टा इन एंजाइटी रे जति इंटेंस लेवल न था एवं इट इज लॉन्ग लास्टिंग से कौन कर लॉन्ग लास्टिंग होता है नॉर्मली 20 ରୁ 30 मिनट रे सिम्पटम सबसाइड हुए अति रे गोटे घंटा भीतर बट ए एंजाइटी टा बहुत समय लॉन्ग लास्टिंग दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड पैनिक अटैक एबे जानिबा डिफरेंस टाइप्स ऑफ पैनिक अटैक गोटे होची क्यूड बा सिचुएशनली प्रीडिस्पोज पैनिक अटैक आउट होची अनक्यूड पैनिक अटैक क्यूड माने किछि गोटे घटना हमको संकेत दबा क्यों माने संकेत दबा कौन सी सिचुएशन हो कौन सी वस्तु हो कौन सी ऑब्जेक्ट हो किसी भी सिचुएशन से कौन सी ऑब्जेक्ट से हमको गोटे संकेत दे देबो जे एटा पैनिक अटैक आसुची बोली so for example linked to specific situations such as driving a car associated with situational triggers यदि हमें मन भीतर गोटे ड्राइविंग कार को जेबो कार रे बसियो माने अचानक मन भीतर गोटे लोग नीचे नीचे व्यक्ति जहाँ पैनिक अटैक निजे निजे डेवलप कर दो गोटे सिचुएशनल ट्रिगर्स जे मोर साथे किछ हबो ए रास्ता रे कहीं नाते ड्राइविंग करथो समय जदि किछ हे गेलो एवं निजे निजे या भाबी भाबी निजे निजे पैनिक अटैक हे जाय एवं अनक्यूड पैनिक अटैक माने ना किछि भी तार कोनोसी क्यू बा संकेत नथिबो किंतु अचानक क्षेत्र भी डेवलप हे पारे विदाउट गिविंग एनी वार्निंग साइंस टू इंडिविजुअल किसी भी साइन दबनी इंडिविजुअल को लेकिन आगटा कौन इंडिविजुअल जहाँ को पैनिक अटैक से आगर साइन दे देव जे मोर आगो को पैनिक अटैक होगा बुझाउची ड्राइविंग ए कार एसोसिएटेड विथ सर्टेन सिचुएशनल ट्रिगर एटा गोटे एग्जांपल देले जोंतरे ड्राइविंग कार करथो एवं कार करथवा समय धीरे धीरे लागिबो जे मोर कि छोटे होची फील होची तार क्यू दबो से तुमको किछि संकेत दे दो जे आगो को तुमरो किसी पैनिक अटैक हो पर जे अनक्यू पैनिक अटैक रे से कोन करबो ना से क्यू दबनी से धीरे धीरे कोन करबो ना संकेत किछि दबनी से अचानक बिना संकेत रे अनएक्सपेक्टेडली से डेवलप कर जिवो तमरो सिम्पटम एवं सिम्पटम तो सुइतिबा समय रे भी केते हो जाय कना सुइतिबा समय आपन करते कॉन्शियस न थाते ना तन कॉन्शियस जते न थि से डेवलप हो जिवो ताको भी हमें अनक्यू पैनिक अटैक बोली कहू बहुत गुड़े कारण रही पैनिक अटैक हमार मुख्यतः कारण गुड़ाक आम धीरे धीरे डिस्कस करवा प्रथम कारण हूँ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सी कौन कहवा बायोलॉजिकल कारण कौन ना जेनेटिक वेरिएबल से कहूँ जेनेटिक जो फैक्टरटा रोचे वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर गोटे मुख्य कारण 30 to 43% लोक मैंने जेनेटिक फैक्टर्स एफेक्टेड होती जोटा ट्विन स्टडी पाई ट्विन स्टडी करा जायतिला सेतिरो 30 to 43% ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर अफेक्टेड कंपेयर्ड टू डाइगोटिक ट्विन्स ब्रेन एक्टिविटी भी मते से पाई जो ब्रेन एक्टिविटी माने हमर ब्रेन रे विभिन्न मेकानिज्म रही ब्रेन मेकानिज्म रे वजह रेस्पोंसिबल रही ना से कौन कौन ब्रेन मेकानिज्म ना रोल ऑफ लोकस कोइरिलुस overactivation of norepinephrine, overactive amygdala, dysfunctional biochemistry such as biochemical dysfunction, GABA, gamma aminobutyric acid, ये सब जो जिते गुड़ा को रहिला ब्रेन मेकानिज्म को रोचे मुख्य कारण फॉर डेवलपिंग पैनिक डिसऑर्डर देखिए जो लोकर तांकर एफएमआरआई बा एमआरआई सीटी सब स्कैन करा जायतिला बा तांकर मेडिकेशन थ्रोरे देखा गला जे नॉरएपिनेफ्रिन टा अधिक एक्टिव ओवर एक्टिवेशन हेची जो मानकर जो पैनिक डिसऑर्डर होची तांकर एमिग्डाला भी ओवर एक्टिव होची एवं किछिटा गाबा और बायोकेमिकल डिसफंक्शन भी से माने देखि पाइले रोल ऑफ लोकस कोरिलस जोंटा भी पैनिक डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर जो मन होइतला से मन के क्षेत्र रे नुआ रिसर्चेस माने फाइंड करथिले साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कोन कहले ना दो प्रकार फैक्टर से मुख्यतः
फोकस करथिले जे गोटे होचे बिहेवियरल फैक्टर और होचे कॉग्निटिव फैक्टर। बिहेवियरल फैक्टर रे आमे कोन करछु ना पैनिक डिसऑर्डर से कहउछन जे लर्निंग थ्योरी बेस्ड आमे केमिति सिखुछु कोन हिसाब रे सिखुछु वेदर वी आर लर्निंग थ्रू एन एसोसिएशन और वेदर वी आर लर्निंग थ्रू एन ऑब्जर्वेशन। सो लर्निंग थ्योरी ऊपर से मुख्यतः देले आ गोटे कोन कहले ना गोटे रहछि इफेक्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव आ इंटरनल टू बॉडी किछिटा रही छि कि हमर इंटरनल टू बॉडी निजे भीतर किछि क्यू एवं एक्सट्रोस्पेक्टिव दैट इज एक्सटर्नल टू बॉडी किछि किछि स्टिमुली रही छि जो स्टिमुलीटा भीतर आसे आ किछि बाहर रही छै इंटरनल स्टिमुलीटा को से कोन कहले ना इंट्रोस्पेक्टिव आ गोटे एक्सटर्नल टू कोन कहले ना एक्सट्रोस्पेक्टिव स्टिमुली ए दीटा स्टिमुली कंडीशनिंग थ्रू रे जतो हमको डेवलप करे विभिन्न प्रकार पैनिक डिसऑर्डर कोन से मुहूर्त कोन से सिचुएशन लो से माने कंडीशनिंग प्रिंसिपल थ्रू रे these two stimuli will definitely develop panic disorder सेटा से डेवलप कर कॉग्निटिव फैक्टर रे किछि किछि लोक बहुत सेंसिटिव हेते जेमन हाइपर सेंसिटिविटी टू बॉडीली सेंसेशन इंटरप्रेट नेगेटिवली जो हाइपर सेंसिटिव हेते प्रत्येक सिचुएशन को कोन के नेगेटिवली देखिबे इंटरप्रेट नेगेटिव एटा आगो हबो मो ट्रेन चल ट्रेन ले जाउची किछि त होबार अछि आगो होइछ एवं एई भावना को भावना भाबी बानी जमीन भितरे से भूल भ्रांत धारणा डेवलप करते भूल चिंताधारा डेवलप करते ताद्वारा कि से माने कैटास्ट्रोफाइजिंग हो जाती एवं से बॉडीली सेंसेशन टा बिकम ए कैटास्ट्रोफाइजिंग फॉर देम ताद्वारा कि से माने पैनिक डिसऑर्डर बा पैनिक सिम्पटम को धीरे धीरे डेवलप आउ किछि कोन कहले ना हाइपर सेंसिटिविटी एंजाइटी किछि किछि लोक जो मानकर परसीव्ड कंट्रोल न थाए तांकर वेरी सेंसिटिव टू एंजाइटी कोन से सिचुएशन कोन से घटना हो कोन से प्रॉब्लम वेरी मच सो एंग्जियस देखि किछि किछि व्यक्ति बहुत एंग्जियस प्रत्येक सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में एंग्जियस आज एठके जीवा आई आज ए चीज कोन हो कोन नहीं आज के गेस्ट अछि बारे गेस्ट अछि कोन हो कोन नहीं तो एनी सिग्निफिकेंट मोमेंट रे भी से वेरी एंग्जियस हो जाते जो माने वेरी सेंसिटिव था से नॉर्मली पैनिक सिम्पटम डेवलप होने चांसेस अधिक थाए जो मानकर परसीव्ड कंट्रोलटा बहुत पुअर थाए कंपेयर टू अदर से भी होबार पैनिक सिम्पटम का पैनिक डिसऑर्डर चांसेस अधिक थाए आउ कोन ना प्रोसेसिंग का किछि लोक थांती इन्फॉर्मेशन टा को नेगेटिवली बहुत मात्रा रे प्रोसेसिंग करंती एवं बायस्ड पूरा भ्रांत भाव रे प्रोसेस करंती ता द्वारा तांका कन भितरे देखिबे को हमरो पैनिक सिम्पटम्स गुडा तांका भितरे धीरे धीरे डेवलप होय बा ग्रो करे बहुत ट्रीटमेंट अप्रोच होइछि ता द्वारा गोटे होछि एक्सपोजर थेरेपी गोटे होछि एक्सपोजर थेरेपी इंटीग्रेटिव टेक्निक मेडिकेशन एंड सीबीडी आल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर जो मैं पाइछि नॉन रिसर्च इन बायोलॉजिकल रे पाइले जे सीबीडी और मेडिकेशन जदि दुईटा जाक एक साथ दउछु ता द्वारा पैनिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट बेटर काम करे कहीं ना आम देल मेडिकेशन थे जोटा बायोलॉजिकल फैक्टर को टेकल करे सीबीटी टा कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर को टेकल करे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दुटा कॉम्बिनेशन रहले तार इफेक्ट बेटर करे कंपेयर टू सिंगल मोड ऑफ ट्रीटमेंट आउ कौन ट्रीटमेंट ऊपर मुख्य रिसर्चर माने एम्फासिस देले ना एक्सपोजर थेरेपी रे ना एक्सपोजिंग टू द क्लाइंट टू द फियर सिचुएशन और इंटरसेप्टिव इंटरसेप्टिव माने इंटरनल टू बॉडी में कोई दिन किछि इंटरनल बॉडी जते क्यूज आसे सेटा से माने मन चिंता करे ना सोची भाबुची मोर किछि हो नै मोर सिम्पटम्स किछि हो नै धीरे धीरे ताको सामना करबा निजर इंटरनल क्यूज को सामना करबा ताको डिफाइन करबा एवं ता द्वारा देखिबे धीरे धीरे ग्रेजुअली सिम्पटम्स को सबसाइड करिए सिमिलरली बारंबार जदि कोनोसी क्लाइंट जहा को पैनिक डिसऑर्डर होउची ताको जदि हमें बारंबार गोटे सिचुएशन को जेउ सिचुएशन रे तार पैनिक अटैक होबार चांसेस अधिक थाए बा क्यूट पैनिक अटैक जेटा कहली ट्रिगर मोमेंट जोटा कहली जो मोमेंट रे से पैनिक अटैक होबार चांसेस रही से मोमेंट को हम जदि ताको दबा से मोमेंट रे देखिबे से एक्सपोज करले बारंबार एक्सपोज करिया द्वारा से धीरे धीरे ग्रेजुअली तार सिम्पटम्स को कम जाए सिमिलरली मेडिकेशंस भी रही मेडिकेशन लाइक एंजाइटिक्स एंटी एंजाइटी ड्रग एंटी डिप्रेसेंट विभिन्न प्रकार रही तार मुख्य कारण काम कौन ना डिफरेंट हमर न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवली जोटा एक्टिवली इफेक्ट करिवो ताद्वारा कि सिम्पटम्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली सबसाइड कर देना डिक्रीज कर दे ये होची विभिन्न प्रकार ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर तापर आमे जीवा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर टा मुख्यतः स्टेट ऑफ क्रोनिक excessive and unreasonable worry about multiple life events or activities
मुख्यतः देखिए नॉर्मल लोक मानको एंजाइटी प्रत्येक मुहूर्त रे एग्जाम जो सामना हो एग्जाम आगो को अछि एग्जाम हो कोन हो साम देह किछ गोटे खराब हेले मते कोन हे गेला मोर कोन हे जिवो से जे ये सब प्रकार सिम्पटम्स रे नॉर्मली धीरे धीरे ग्रो करके जीएडी सिम्पटम्स को जाए जोटा वेरी क्रॉनिक नेचर होता है बहुत एक्सेसिव मात्रा सिम्पटम्स होता है एवं अनरिजनेबल अरी थाए लोक मानको भितरे सेटा देखा जाए आउ कौन ना एंजाइटी रे मुख्यतः तीन प्रकार सिम्पटम्स देखा जिवो गोटे होची फिजिकल फीलिंग गोटे थॉट्स और गोटे बिहेवियर सिम्पटम्स फिजिकल फीलिंग रे हार्ट बढ़ी जिवो हार्ट रेट बढ़िबो स्वेटिंग हे जिवो ड्राई न हो तो पाटी अठा अठा लागिबो सुखी जो पानी पिए ପାଇଁ चेष्टा करे बारंबार से बॉडी शेकिंग रहिबो डिजीनेस रहिबो अदर अनप्रेजेंट सिम्पटम्स टा फिजियोलॉजिकल सिम्पटम देखा जाए थॉट्स रिलेटेड सिम्पटम्स को ना बिलीफ बीइंग हार्म केही मते हार्म हे जिवो मो सते किछ घटना घटिबो विल लॉस कंट्रोल किसी सिचुएशन रे मो मोर भाष्य हरे दे पारिबी ये प्रकार चिंताधारा ता मन भीतर बारंबार देखा जाए बिहेवियर कोन ना एवोइडेंस एवं कॉन्स्टेंट एवोइडेंस बिहेवियर नॉर्मली साधारणतः जीडी क्षेत्र में रहबो सदाले से अवॉइड करिए सिचुएशन को अवॉइड करिए लोक को अवॉइड करिए एवं सदाले लोक को पचारिए इज एवरीथिंग ओके इट ठीक अछि त एठी ठीक अछि त मो एठी जेबी से जगह भलो त से जगह किछ असुविधा नहीं त से जगह किछ खराब अछि कि बारंबार कॉन्स्टेंटली आस्किंग पीपल फॉर गेटिंग कंफर्मेशन दैट सी प्लेसेस टा ठीक अछि एवरीथिंग से जगह टा ठीक अछि एवरीथिंग इज ओके और नॉट ये प्रकार बिहेवियरल सिम्पटम को देखा जाए ये सब रहिला किसी क्लिनिकल फीचर्स मुख्यतः सिम्पटम्स यूजुअली फ्लक्चुएट ओवर आवर्स एंड डेज एवं मुख्यतः मोटर टेंशन ऑटोमेटिक हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपर एरोजल ये सब सिम्पटम्स देखा जाए एटा मैनिफेस्ट हो जाए मोटर टेंशन गुडा को मोटर टेंशन कौन कौन जेमती हेडेक्स हो नेक पेन हो बैक पेन हो बैक केस हो ये प्रकार मोटर टेंशन डाटा ऑटोमेटिक हाइपर एक्टिविटी मते कोन पल्पिटेशन बढ़िबो स्वेटिंग हे जिवो ट्रेमर हो ड्राई माउथ एक्सेसिव फ्रीक्वेंट लूज स्टूल ये सब देखा जाए मुख्यतः लोगों के क्षेत्र जो मन को जीएडी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है हाइपर अराउजल में इनेबिलिटी कौन से कांस्टेंटली से बसी परिबेनी रिलैक्स हे परिबेनी इरिटेबिलिटी बढ़िबो धीरे धीरे से रात रे सोई परिबेनी स्लीप प्रॉब्लम देखा जिबि ये प्रकार समस्या जदि देखा गेला हाइपर अराउजल हो ऑटोमेटिक हाइपर एक्टिविटी हो मोटर टेंशन हो तक हम कहबो और जीडी है ये सब फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स जो होते हैं मसल टेंशन एचएस ट्रबल फॉलिंग स्लीप स्टमक प्रॉब्लम नाउसिया जंपनेस अनस्टीडीनेस ये टायरिंग इजीली ये सब फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स साइकोलॉजिकल इरिटेबिलिटी फीलिंग ऑफ ड्रेड इनेबल टू कंट्रोल सिचुएशन और एंग्जियस थॉट्स इनेबिलिटी टू रिलैक्स डिफिकल्टी कंसंट्रेट करि परिबे नाही सिचुएशन को काम करथिबे ध्यान दे परिबे नाही रिलैक्स हे परिबे नाही से बारंबार एंग्जियस होते मो से किछि हे जीवो विरक्ति प्रकाश करिवे भयभीत हेबे सिचुएशन को रिजेक्ट करिवे कंसंट्रेशन करि परिबे नाही कोनसी काम को लंबा समय धरि करि चलते कि कंसंट्रेशन नाही तो ये प्रकार फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्पटम मुख्यतः जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर रे पाया जाए ए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर टा कॉमोर्बिडिटी कंडीशन कौन रही है हम जरा भी जानिबा जीडी इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ फंक्शनल एनवायरनमेंट रे जंतरे फंक्शन रिलेटेड इश्यूज थाए कोन से ऑक्युपेशनल फंक्शन हो बा डे टू डे लाइफ फंक्शन के सामने इंपरमेंट हेतांती आउ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड सुसाइड आर मोर कॉमोर्बिड डिसऑर्डर जेटा एसोसिएटेड विथ जीडी सहित आउ कौन जीडी सहित कौन कौन इनको एसोसिएटेड होता है डिप्रेशन होने चांसेस था पैनिक डिसऑर्डर पीटीएसडी बा सोशल फोबिया ये सब भी होने चांसेस था जो मान को जीडी हुए प्रिवेलेंस ना 3% पीपल इन एनी पीरियड ऑफ एनी गिवन ईयर इज among जीडी जते जते जे कोन सी समय रे देखंतो 3% लोक निया देथिबे वेदर अपन 2012 नतु 10 नतु 2000 मसिया नतु बा 2022 3% लोक निया अफेक्टेड हेथे यार लाइफ टाइम प्रिवेलेंस होती 5.7% इन इंडिया रे होती 5.8% आ मुख्यतः 60 to 80% पीपल जो मन को जीडी होची सेटा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होची एवं यार ऑनसेट टा इंसिडेंट जणा नताय एवं मोस्ट कॉमन एवं older adults देखिए older adults को मुख्यतः देखा जाए एवं एटा मोर कॉमन एवं वुमेन कंपेयर टू मेन जीडीज एटा जो रिसर्च स्टैटिस्टिक दे माने पाइछन बहुत गुडा कॉजल फैक्टर रही छै कॉजल फैक्टर भीतर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जेनेटिक फैक्टर्स बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रे कोन ना जेनेटिक जीन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर जेंतर देखा गेला जे हाई कॉन्फिडेंस रेट जीडी कोनथरे पाए गेले ना मोनोजाइगोटिक ट्विन्स देन डायजाइगोटिक ट्विन्स
Similarly, neurochemical and neurohormonal factors are also ଆମର କିଛି ମାତ୍ରାରେ responsible for developing ଆମର phobic disorder, sorry generalized anxiety disorder. For example, GABA, serotonin, norepinephrine ଏମାନେ ସବୁ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଏଇ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମର ଏକ୍ସେସିଭ ଅଣ୍ଡରଫ୍ଲୋ ବା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ମେଜର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରେ ଏନ୍ଜାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ। ସିମିଲାରଲି पिट्यूटरी ग्लैंड जोटा हमर रिलीज करछि एसीटीएस हार्मोन है ना, से स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड एंड रिलीजेस कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल टा हम कहछ ना स्ट्रेस हार्मोन कहछ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सम नेक्स्ट टाइम इज रिस्पांसिबल व्हेन जो माने कर एंजाइटी होय से माने कर पिट्यूटरी ग्लैंड टा एक्टिवेट है ना, सेते बेले से माने रिलीज कर देती एसीटीएस एवं से एसीटीएस रिलीज करला बेले सेटा स्टिमुलेट कर हमर एड्रिनल ग्लैंड जहा द्वारा कि कॉर्टिसोल रिलीज करला द्वारा हमको स्ट्रेस फील हुए। देन कॉर्टिसोल को हम मुख्यतः कहछु स्ट्रेस हार्मोन करिए कहू। साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव कोन कहन अनकॉन्शियस स्ट्रगल बिटवीन ईड इम्पल्सेस एंड ईगो। फ्रॉइड कहले हमर ईड गोटे रहला आ गोटे रहला ईगो रहला। ए दीटा भीतर जतला हम स्ट्रगल करू ईड को कोन मु एटा चाहूची ईगो कहछ ना एटा बा दरकार नै। ते गोटे प्लेजरेबल मोमेंट आउट होची ईगो जोटे हमर बैलेंस ना दिस बैलेंस मोमेंट से चेष्टा करियो ना एबे दरकार नहीं ईगो ईगो चेष्टा करियो ना एबे नहीं ईड कहबे ना मोर एबे दरकार। त जतो तांका भीतर क्लास हुए कॉन्फ्लिक्ट हुए हमकन से स्ट्रगल हुए सेते बेले हमर जीएडी बा एंजाइटी सिम्पटम डेवलप हुए बोले फ्रॉइड दर्शाइथिले। सिमिलरली बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कहली ना कंडीशन रेस्पोंस टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टिमुलस कौन सी रेस्पॉन्स टा जदि कौन सी रेस्पॉन्स जदि कौन सी एनवायरमेंटल स्टिमुली सहित कंडीशन हे गेला ताहाले हमें एंजाइटी डेवलप करे। फॉर एग्जांपल देखिबे नॉर्मली जो बाबा जो फॉर एग्जांपल इट देखि प्रेजेंस ऑफ एब्यूजिव फादर लीड्स टू एंजाइटी इन चाइल्ड girl child, sorry the type mistake, it's a girl child whenever she sees her father। जदि कौन सी बापा को बापा तो गोटे झीटा को बारंबार एब्यूजिव करुवे गाई गुलज करुवे एंड तो से झीर गोटे डर पशि जाइए बाबा प्रति। जदि से झील बाबा को केवे भी देखी घर बाहर से बारंबार से डरी से भर गोटे एंजाइटी फिल कर तार सामना आसले मैंने शब्द शुणिला मैंने से धीरे धीरे डर अच्छा बाबा आसीगले मुझे लुचि डरी जी पाठ पढ़ाई जी ये प्रकार जो भावना आसे कौन कहना बिहेवियरल पर्सपेक्टिव कौन कहले ना आम से गोटे स्पेसिफिक स्टिमुली प्रति आम गोटे रेस्पॉन्सटा कंडीशन हो जाए कहीं से बापा एमती मत एब्यूजिव करती देखिए मतलब भी मतलब से एब्यूजिव करेंगे तेणु से गोटे कंडीशन डेभलप कर देते द्वारा लोकर एंजाइटी सिम्पटम्स डेभलप। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहले कि किछिटा डिस्टर्टेड कॉग्निटिव प्रोसेस डेभलप हुए आम जब हाइपर सेंसिटिव होता थ्रेटनिंग स्टिमुली प्रति सेते बेले हमर जीएडी डेभलप हुए बोले कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहले। कौन कौन ट्रीटमेंट अप्रोच रही मुख्यतः CBT is one of the major treatment for GAD। कौन कौन ना बिहेवियरल टेक्निक किछ रही कि जेटा कॉग्निटिव टेक्निक। बिहेवियरल टेक्निक रे कौन ना प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जेमति जेपीएमआर जैकबसन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक जोंथरे कि हमर डिफरेंट बॉडी पार्ट को से एक्सरसाइज थ्रू रे रिलैक्स फील करेबो ता द्वारा कि फिजिकल सिम्पटम्स ता फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स धीरे धीरे सबसाइड करबे मसल टेंशन जो बा ब्रेथलेसनेस हो से टिके रिलीफ मिलबो। आउ कौन अच्छी ना कॉग्निटिव टेक्निक ना कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग रे कौन कौन अच्छे मेथड ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन टेक्निक कैटास्ट्रोफाइजिंग रिलेटेड टू जीएडी। ये प्रकार जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो जीएडी रे डेवलप होबा हमर जो कैटास्ट्रोफाइजिंग टेंडेंसी लोक डेवलप हो कैटास्ट्रोफाइजिंग माने गोटे सिचुएशन को अतिरंजित भाव में इमेजिन करिया अतिरंजित भाव में हम मन भीतर भ्रांत धारणा डेवलप करबा ताकू कहजन कैटास्ट्रोफाइजिंग द सिचुएशन। ता द्वारा निज मन भीतर गोटे कॉग्निटिवली हम गोटे डिस्टॉर्टेड थॉट डेवलप करू बा नेगेटिव थॉट डेवलप करू ताकू दूर करिया पे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग रा आवश्यकता रही जोंतरे सब डिफरेंट सॉक्रेटिक क्वेश्चन तोरे हम तार वैलिडिटी चेक करू जो चिंताधाराटा हम द्वारा जो जीएडी रे डेवलप करू जे मोर आगु किछ गोटे क्षति हो मुडे एटा खराब हो एटा गोटे भूल धारणा जो डेवलप करछि ताको बारंबार क्वेश्चन थरी तार वैलिडिटी टाको चेक करबे एटा कोन सत्य हबो ना आगु को मोर एटा भ्रांत धारणा ये प्रकार हमें सॉक्रेटिक क्वेश्चन थ्रो रे ताको दूर करि पारिबा।
Similarly, किसी pharmacological treatment like benzodiazepines हो बा anxiolytics हो बा buspirone Aleve ये सब कौन करे ना physiological symptoms को किसी मात्रा रे दूर करिया चेष्टा करता है. Similarly, better effective कौन है हम जो combinations of both physiological sorry both pharmacological and non-pharmacological treatment दौचु तार approach टा better effective compared to similar approach of treatment. ଏବେ ପଢିବା obsessive compulsive disorder ରେ obsessive compulsive disorder ରେ ଦି ପ୍ରକାର symptom ମୁଖ୍ୟତଃ obsession ରହିବ ବା compulsion ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ obsession ରେ persistent unwanted thoughts ରହିବ ବାରମ୍ବାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି ଦେଖିବ ଛୁଟି ବାଇ ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି चेक करेंगे घर चाबी मारे ना नहीं पैसा गणिया बारंबार ये प्रकार रही है सिम्पटम्स टा कैरेक्टराइज्ड बाय ऑकरेंस ऑफ अनवांटेड इंट्रूसिव ऑब्सेसिव थॉट्स एंड डिस्ट्रेसिंग इमेजेस एटा बारंबार रही ऑब्से दी प्रकार रही छी जो ऑब्सेशन और जो कंपल्सन ऑब्सेशन टा कोन ना परसिस्टेंट अनवांटेड थॉट्स एंड इंपल्सेस एंड आइडियाज जोंटा की बारंबार मन भीतर बारंबार आसे कंपल्सन टा कोन सेही जो थॉट टा को गुडे एक्ट रे परिपूर्ण करबा इरेशनल बिहेवियर रिपीटेडली कैरिड आउट इन अ फिक्स्ड एंड रिपीटेटिव वे जब जो चिंता आछी मो हाथ रे जाम लगी तुमसे कोन करना बारंबार हाथ दिबो नॉर्मली हम हाथ रे गोटे 2 मिनिट रे सफा सीए घंटा आधा घंटा धरि सफा करतो जते पर्यंत तक मन भीतर से चिंता टा दिबो एंड से धोइबा भीतर से निज को निजे एंजाइटी फील कर. An obsession is an involuntary nature, irrational thought. For example, person locking and unlocking door before leaving home. देखिए बार-बार चेक कर दो. ये सब रहिला obsession and compulsion. दुईटा कैटेगरी जब compulsion रही छी, गोटे होची checking rituals और होची contamination compulsion. Checking rituals माने कोन बारंबार looking up under the bed किछि रही छी किछि पड़ी जाई छी आ गोटे contamination compulsion ना hand washing. किछिटा contaminated हे छी मते जर्म लागि जाई छी कपड़ा रे जर्म लागि जाई छी से बारंबार से कपड़ा को धोइबा ये सब रहिला दुईटा कैटेगरीज ऑफ कंपल्सन. कॉजल फैक्टर विभिन्न प्रकार कॉजल फैक्टर रही छै गोटे बायोलॉजिकल फैक्टर गोटे कॉग्निटिव फैक्टर पर्सनालिटी फैक्टर एवं फैक्टर फैक्टर इन लर्निंग थ्योरी. बायोलॉजिकल कहले जेनेटिक कंपोनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जोथिरे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर मच मोर प्रिवेलेंस फॉर ओसीडी देन डायजाइगोटिक. Similarly, structural and functional brain abnormalities are also found in OCD. किछटा OCD पेशेंट रे हमरे देखा गला कोन देखला ना हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स. द फ्रंटल कॉर्टेक्स हमर सामना ब्रेन रे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स अछि से एरिया रे किछि लेवल हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी हम पाए. Similarly, dysregulation of serotonin, increase serotonic activity ये सब रे हम इन फ्रंटल लोब रे पाई जा द्वारा कि कोन मान केते पर जो मान को एसडी हे दिबो सेटु जानिलु ए फैक्टर ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म है responsible for OCD. Similarly, cognitive perspective कौन बोला ना difficulty in suppressing thoughts, cognitive bias develop करू, cognitive distortion हमें develop करू, OCD रे सेटा ही रीजन करे हमर OCD डेवलप करे. पर्सनालिटी फैक्टर माने किसी तो लोक व्यक्तिगत देखि वेरी ऑब्सेसिव वेरी परफेक्शनिस्ट नेचर वेरी डिटेल्स कंसर्न अबाउट गोटे जगह सिस्टमैटिकली रखिबे हैं परफेक्ट क्लीन रहते दरकार सब किछि परफेक्ट ऑर्डर रे रहता दरकार ताकर जदि पर्सनालिटी से कैटेगरी से मन परमाणु OCD डेवलप करबा चांसेस टा अधिक है. Similarly, psychodynamic factor कहले ना regression from multiple phases जोगुम multiple phase to anal psychosexual phases of development सेटा भी OCD डेवलप करे. लर्निंग थ्योरी कोन कहले ना हम सिखु ऑब्सेशन कोस OCD टा कोन ऑब्सेशन लीड्स टू इंक्रीज एंजाइटी जेतला हम मन भीतर स्टिमुलस प्रति कोन से ऑब्सेशन आसला ये जर्मटा रही जाई छी कोन खराब होबो कोन होबो सेटा इंक्रीज एंजाइटी डेवलप करे. ता द्वारा हम कोन करू ताको धोइबा पई चेष्टा करू ना हाथ को बारंबार धोइलो एक्टिविटी ता द्वारा हम डिक्रीज एंजाइटी हेला सत किंतु सेटा बारंबार मन भीतर रहिबो पुनी नै ना रहि जाई छी धोइलो किंतु छाडी आउ थरे चेष्टा करू तो एटा गोटे हम लर्निंग एसोसिएशन हम क्रिएट करू. Similarly, यार विभिन्न प्रकार ट्रीटमेंट रही छै गोटे होछि बिहेवियरल थेरेपी ट्रीटमेंट गोटे होछि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ट्रीटमेंट और होछि मेडिकेशन. बिहेवियर थेरेपी रे हम दु प्रकार थेरेपी देखु छु एक्सपोजर थेरेपी एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी सेतरे एक्सपोजर करेबु एवं धीरे धीरे तार रेस्पॉन्स टा को प्रिवेंट करबु ताको कोन करू ना बारंबार धुइबु ताको कहबु नै देख चेष्टा कर जते तो संभव ताको कमेया पे चेष्टा कर हाथ बारंबार धुइबु नै कंट्रोल कर जर्म लाग ठीक है जर्म ताऊ डोंट clean it हम क्लीन करिबा. Similarly, cognitive behavior therapy रे भी हम ताको cognitive restructuring थ्रू रे दूर करि परिबा. Similarly, medication through रे like antidepressant antipsychotic medication also small amount we found effective. तो
ଏତିକି କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲିସନିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ ଏନ୍ଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡର ଡିଜର୍ଡର ଅଫ୍ ଏନ୍ଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଅବସେସନ୍ସ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡିଜର୍ଡରର ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକର କମ୍ବିନେସନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ବେଟର କାମ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ସାଇକୋଥେରାପିଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ତାର ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସବସାଇଡ୍ କରିଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆପଣମାନଙ୍କୁ